इंडिया में रह के तुम लोगों को लगता है कि तुम टैक्स के नीचे दब चुके हो, पर अगर मैं तुम्हें यूएस के बारे में बता दूं तो तुम एक बार तो रो दोगे। पर इसके अंदर भी एक कैच है। अमेरिका में मेरे को लोगों की एक क्वालिटी जो मेरे को सबसे अच्छी लगी वो ये कि दूसरे के फट्टों में टांग नहीं अड़ाते। देखो, जब बात बिजनेस की आती है तो अमेरिका और कनाडा दोनों में बिजनेसमैन भरे पड़े हैं और दोनों देश अपने अपने फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं। पर आज हम उन रीजंस के बारे में बात करेंगे जो अमेरिका को इंडिया से नहीं बल्कि दुनिया से सबसे अच्छा बिजनेस करने की जगह बनाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे गवर्नमेंट की। तो इंडिया में सबको पता है कि अगर खुदा ना खास्ता तुम्हें कोई प्रॉपर्टी की दिक्कत आ गई तुम्हारे पेपर वर्क में, जो तुम्हें गवर्नमेंट ऑफिशियल से चाहिए, तुम्हें कचहरियों के चक्कर काटने पड़ेंगे। तुमको पता है ये बात। तुम पहले दिन जाओगे वो तुमको कहेंगे अगले दिन आओ, अगले दिन जाओगे तो कहेंगे कि तीसरे दिन आओ। करते कराते तुम्हें समझ में आ जाता है कि भाई बिना रिश्वत के यहाँ काम नहीं चलेगा और तुम्हें एट द एंड ऑफ द डे इंडिया में रिश्वत देनी पड़ती है कोई भी कागजी कार्रवाई के लिए। हर जगह नहीं, बट तुमको भी पता है मोस्ट ऑफ द प्लेसेस वो ऐसे ही काम करती है इंडिया में। ठीक है, अब अगर मैं इसमें बात करूं यूएस में, तो यूएस में मैंने देखा कि इट्स रियली इजी। अगर तुम्हें कोई भी प्रॉपर्टी का कोई भी पेपर वर्क निकलवाना है, या प्रॉपर्टी की बात चलो, तुम्हारा कोई बिजनेस है और तुम्हें पेपर वर्क चाहिए गवर्नमेंट से, तो वो गवर्नमेंट तुमको बहुत ईजिली प्रोवाइड कर देती है और वो तुमको रिस्पेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाना है, काउंटी के ऑफिस में जाना है, तो या तो तुम वॉक इन कर सकते हो, वॉक इन मतलब बिना अपॉइंटमेंट बनाए जा सकते हो, या तुम अपॉइंटमेंट बना के भी जा सकते हो और वो तुमको एट द फुल लेंथ पूरा अच्छे तरीके से वो तुम्हारी हेल्प करेंगे, तुम्हारे साथ बैठ के फुल अपना टाइम देंगे, कोई जल्दी नहीं करेंगे। और रिश्वत तो दूर की बात है, वो तुमसे ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं करेंगे। एक्सेप्शंस हर देश में होती हैं, पहले बता रहा हूँ। और अगर तुम फ़ोन करोगे वो उठा भी लेते हैं, और अगर तुम उनको अपनी ईमेल भेजोगे तो वो ये नहीं कि तुमको रिप्लाई बैक नहीं करेंगे, तुमको पूरी डॉक्यूमेंटेशन भेज देंगे वो ईमेल्स के ऊपर। ये मेरे को उनकी बात बहुत सही लगी इंडिया से। पर इंडिया भी ग्रो कर रहा है। अब मैं तो इंडिया में कई साल से नहीं गया हूँ, मेरे को जो मेरे दोस्त रहते हैं वहाँ पे कहते हैं कि इंडिया बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है। अब बात आती है टैक्सेस की। देखो, टैक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी देश के स्टडी करने, बिजनेस करने से पहले। ठीक है, अगर तुम्हें टैक्सेस समझ में आ गए तो तुम मोस्ट ऑफ द पार्ट बिजनेस का उस कंट्री में समझ सकते हो बड़ी इजीली। इंडिया में ना, सॉरी टू से दिस, बट गवर्नमेंट इंडिया में एक मिडिल क्लास आदमी को उतना सपोर्ट नहीं करती है जितना एक बड़े बिजनेसमैन को करती है। देखो, डोंट टेक मी रॉन्ग, अमेरिका में भी जो बड़े बिजनेसमैन है उनको बहुत सारी सब्सिडीज मिलती हैं, पर अगर तुम एक मिडिल क्लास हो अमेरिका में और कल सुबह उठ के तुम कहते हो कि मैं बिजनेस करूंगा, तो तुम्हें कोई ज्यादा रुकावटें नहीं आएंगी। इट्स जस्ट यू, मतलब तुम्हारे पास चॉइस होती है। तुम्हें मेहनत करनी है, तुम मेहनत करोगे, तुम बड़ी आसानी से पैसे कमा लोगे। ठीक है, पर इंडिया में ऐसा नहीं है। एक पॉइंट के बाद तुम्हें इंडिया में समझ आ जाता है कि बहुत मुश्किल हो रहा है और तुम्हें गवर्नमेंट के साथ किसी ना किसी तरीके से इन्वॉल्व होना पड़ता है। एंड ये फैक्ट है और ये दिन बर दिन बढ़ता जा रहा है। ठीक है, मेरे एक मेंटोर थे और उन्होंने मेरे को एक बात बोली थी जो मेरे कान में आज तक गूंजती है और मेरे को बहुत सही लगी वो बात। इंडिया में पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, पर अगर एक बार इंडिया में तुम्हारे पास पैसा आ गया तो वो जाता नहीं है। अमेरिका में या कनाडा, किसी भी वेस्टर्न कंट्री में पैसा बहुत जल्दी आता है, जाता उससे भी जल्दी है। ये बात को ध्यान रखना अगर तुम इंडिया से बाहर रहते हो तो कई साल पहले मैं इंडिया छोड़ के चला गया था। मेजर रीज़न था यही, मेरी कोई प्रॉपर्टी का वर्क था हमारा रियल एस्टेट का। तो माई डैड यूज्ड टू गो टू द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और हमें वहाँ दर दर धक्के खाने पड़ते थे। तुम यार इस टाइम पे तुम रिश्वत के बिना इंडिया में बिजनेस कर ही नहीं सकते हो, ये प्रॉपर फैक्ट है। इंडिया बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, पर वो पैसा जा किसके पास रहा है? मिडिल क्लास आदमी तो वहीं पे है ना। अमेरिका भी ग्रो कर रहा है, इंडिया भी ग्रो कर रहा है, दोनों के बिजनेसमैन जो टॉप पे बैठे हैं वो अमीर हो रहे हैं। मिडिल क्लास आदमी के पास चॉइस नहीं है यार इंडिया में, अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है इंडिया में कंपेयर टू यूएस। देखो, सब आ जाता है डाउन टूवर्ड्स एनवायरनमेंट। तुमने एक कोटा फैक्ट्री की लाइन सुनी होगी कि जिसका कोटा में नहीं हुआ उसका तो होना ही नहीं था। यहाँ आके भी जिसका नहीं हुआ उसका तो होना ही नहीं था। एंड द सेम गोज विद अमेरिका। अगर तुम अमेरिका में हो, तुम अमेरिका में वीडियो देख रहे हो, भाई अगर तुम्हारा यहाँ नहीं हुआ तो तुम्हारा दुनिया में कहीं भी नहीं होगा। अमेरिका ईजीएस्ट इकोनॉमी है टू बिल्ड योर वेल्थ। ये वीडियो बनाने के एक दिन पहले न्यूज आई कि जो कोलकाता में जो केस हुआ है वो रेप एंड डॉक्टर्स का। जिस देश में डॉक्टर सेफ नहीं है यार, और उस देश में तुम सोचो कि एक बंदा जो एक मिडिल क्लास तुम्हारे जैसा जो बिजनेस करना चाहता है, उसके लिए कितनी रुकावटें आएंगी और उसको कितनियों का सामना करना पड़ेगा टॉप के लेवल तक जाने के लिए। इट्स अनबिलीवेबल। और मेरे को होता है कि यार मेरा भी देश है इंडिया, राइट, मेरा भी देश है भारत, तो कई बार सोचता हूँ कि ये क्या हो रहा है हमारी सरकार के साथ, इतनी पाबंदियां। और मैं पीछे देख रहा था 200% इम्पोर्ट टैक्स गाड़ियों पे। यार कहाँ जा रहा है भाई इतना टैक्स का पैसा, किसके पास जा रहा है? एट द एंड ऑफ द डे तुम बिजनेस जो भी करो, फर्क नहीं पड़ता, तुम कोई भी करो, पर जो चीज मैटर करती है वो करती है तुम्हारा एनवायरनमेंट। और अमेरिका में जो गवर्नमेंट है वो तुमको बहुत सही माहौल बना के देती है। कोटा फैक्ट्री में था ना डायलॉग, कोटा माहौल देता है। पर तो घर पे भी सकता था, कोटा ऐसा क्या करेगा? कोटा माहौल देता है, यूएस माहौल देता है। अब इसका ये मतलब नहीं कि तुम सब इंडिया छोड़ के यूएस आ जाओ। इंडिया में स्टार्टअप्स वगैरह
बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। और अगर तुम सही जगह फोकस करो, मैं इंस्टाग्राम पे बहुत वीडियोस बनाता हूँ, मैं टैक्सेस पे इतनी सारी वीडियोस बना चुका हूँ ना इंस्टाग्राम पे, पर अब हम थोड़ा डिविएट होंगे क्योंकि मैं टैक्सेस की नॉलेज तुमको बहुत दे चुका हूँ, बेसिक इकोनॉमी की। मेरे को बहुत सारे कॉमेंट्स आते हैं कि भाई ये क्या बोल रहा है। मेरे को ये चीज़ बाद में समझ आई कि इंडिया में लोगों को अभी इसके बारे में पता ही नहीं है। बहुत चीज़ें हैं जिसके बारे में इंडिया में लोगों को नहीं पता, और इसमें तुम लोगों की गलती भी नहीं है। तुम्हें स्कूल से कुछ पढ़ाया नहीं जाता, अमेरिका में भी नहीं पढ़ाया जाता है स्कूल में, ऐसी बात नहीं है। बट एक पॉइंट आता है कि तुम्हें वो मेंटोर मिलता है अमेरिका में, वो मेंटोर तुमको इंडिया में कभी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारी एक पॉलिसी है इंडियन घरों की, हमारे इंडियन कल्चर में ये बातें होती हैं और तुम इससे डिसएग्री नहीं कर सकते। कि फॉर एग्जांपल अगर तुम पैसे कमाने लग रहे हो तो तुम्हारी माँ बाप तुमको बोलेंगे अपने दोस्त को इसके बारे में मत बताना, नहीं तो उसके पास भी पैसे आ जाएंगे। तो द थिंग इज हम ज्ञान बांटते नहीं हैं, और ज्ञान बांटने से दुगना होता है। अभी तुमको यूएस में मेंटोर्स बहुत इजीली मिल जाएंगे और वो बहुत अच्छे होते हैं, वो तुमको पूरे प्रोसीजर्स में हेल्प करते हैं। तुम्हें कोई भी तकलीफ हो कभी भी उनको फ़ोन करो, और इसका मतलब ये नहीं कि वो तुमसे काम करवाएंगे। अगर तुम्हें कोई मेंटोर तुम्हारे बिजनेस में हेल्प कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि तुमसे वो ऑड जॉब्स करवाएगा फलाना टाइम खाना। पर इंडिया में तो मेंटोर ही नहीं मिल रहे यार, लोग ज्ञान बांटना ही नहीं चाहते। एक और चीज़ मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ कि अमेरिका में ना लोन्स सिक्योर करना बिजनेसेस के लिए बहुत ईजी है। अभी तो मैंने हाल ही में सुना है कि इंडिया में भी स्कीम्स आई हैं कि गवर्नमेंट सब्सिडीज दे रही है नए बिजनेसेस के लिए, पर ये चीज़ अमेरिका में बहुत पहले से है, 90 से। अभी यहाँ पे एक नया लॉ आया है, लाइक आई डोंट थिंक वो फुली पास हुआ है अभी तक, बट अगर तुम यूएस में एलएलसी बनाते हुए कंपनी बनाते हो तो गवर्नमेंट को तुमको $50,000 तक देने पड़ेंगे एज फंड्स। चाहे तुमने आज तक कभी बिजनेस किया भी ना हो, फिर भी तुमको बैंक पैसे दे देगा। क्यों? क्योंकि यूएस की इकोनॉमी ही ऐसी है। अब मैं दोबारा ये बोल रहा हूँ कि इसका मतलब ये नहीं कि मेरे को अपना देश प्यारा नहीं है। मेरा प्लान है कि मैं एक दिन वापस जरूर जाऊंगा इंडिया, बट बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया बहुत पीछे है अभी यूएस से। ये डॉक्टर्स एक देश का पिलर होते हैं, वही सेफ नहीं है। आम आदमी का क्या होने वाला हमारे देश में? यही सारे रीजंस को मद्देनजर रखते हुए एट दैट पॉइंट मैं इंडिया छोड़ के चला गया। मेरा प्लान है वापस जाने का इंडिया। मैं होप करता हूँ कि हम और ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करें यार। अगर हम ग्रो कम भी करेंगे ना इंडिया में, अगर इंडिया में लोग ग्रो कम भी करेंगे फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट जो मिडिल क्लास है एटलीस्ट यार उनका तो कुछ फ़ायदा हो। अभी मैं इंस्टाग्राम के ऊपर वीडियोस बनाने वाला हूँ कि हाउ यू कैन मेक मनी एंड ऑनलाइन सर्विसेज। तुम्हें ये बात नहीं पता होगी, पर तुम इंडिया में बैठ के यूएस में अपने प्रोडक्ट्स बेच सकते हो या यूएस में अपना बिजनेस कर सकते हो। आज की दुनिया में तुम इंडिया में बैठ के तुम दुनिया में कहीं भी बिजनेस कर सकते हो। मैंने किया, तुमको भी सिखाऊंगा। अगर तुम मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं करते हो तो जाके फॉलो करो, और अगर तुम इंस्टाग्राम से आए तो थैंक्स अ लॉट। मैं तुम्हारा भरोसा टूटने नहीं दूंगा। मैं एक्सक्लूसिव कंटेंट डाल रहा हूँ, और जो लोग कनाडा से हैं, किसी वेस्टर्न कंट्री से हैं, सब के लिए जिसको यूएस में आके बिजनेस करना है, यूएस में और कैसे बिजनेसेस होते हैं या फिर ऑनलाइन कौन से बिजनेस है तुम कनाडा में इंडिया में बैठ के कर सकते हो और डॉलर्स में कमा सकते हो, सारे टॉपिक्स हम उसके ऊपर बड़ी तेज़ी से कवर करने वाले हैं एक्सक्लूसिव कंटेंट के ऊपर। और वो इतना सस्ता है ना, कनाडा में तो एक वक्त का खाना भी नहीं आता। मैंने अपनी स्टोरी में बोला था, उतने पैसे में 1 महीना तुमको पूरी नॉलेज मिल रही है। मैं उम्मीद करता हूँ तुम इस वीडियो को थोड़े पॉजिटिव वे में लोगे। मेरा अपने देश को, हालांकि आज इंडिपेंडेंस डे है और मैं लोगों की स्टोरीज देख रहा हूँ जो केसेस सुनने को मिल रहे हैं। इंडिपेंडेंस डे ? क्या हम सही में आज़ाद हो चुके हैं?